हेलो मेरे साथियों, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 12 में हैं और आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, नागरिक शास्त्र लिए हैं और इसी को पढ़ाने की खुशी में आप लोगों को हैप्पी होली, सभी लोगों को, ठीक, क्योंकि आज होली का दिन है। तो अगर आप नागरिक शास्त्र लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस लिए हैं कक्षा 12 में, तो बहुत ही अच्छा किए हैं आप, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक ऐसा अच्छा विषय है जो कि हमारा राजनीति, जो भी राजनीति का ज्ञान होता है वह इसी सब्जेक्ट के द्वारा हम पढ़ते हैं। इसी सब्जेक्ट में संविधान पढ़ लेते हैं और विश्व राजनीति पढ़ लेते हैं और भारतीय राजनीति भी पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा यह राजनीति विज्ञान है बहुत ही अच्छा। तो इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है जिसका नाम क्या है, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। तो यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो देखेंगे क्वेश्चन पूछता कैसे है। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए कि यह क्यों आयोजित किया गया था, इसके प्रभाव क्या थे या परिणाम क्या हुए, अथवा रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, या रियो सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तब भी आपको 5 नंबर में यही लिखना। और यदि यही क्वेश्चन और नंबर में आता है तो आप बना के इसको लिख सकते हैं। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। चाहे प्रभाव लिखें चाहे परिणाम लिखें, बात एक ही होता है। तो रियो सम्मेलन या जो ऐसे खींचा जाता है इसे या पढ़ते हैं, इसे खींच देंगे या पढ़ेंगे। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के एक शहर था रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ब्राज़ील के शहर में। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। यह क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण और विकास के मुद्दे को लेकर यह चलाया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इसमें 170 देश शामिल हुए थे और हजारों स्वयंसेवी जो संगठन थे वो भी इसमें भाग लिए थे और बहुराष्ट्रीय निगम जो थे वो भी भाग लिए थे। अब हम जानेंगे कि रियो सम्मेलन का परिणाम या प्रभाव पूछेगा। तो पहला परिणाम या पहला प्रभाव क्या है? तो वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। तो यह जो रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन चलाया गया था वह वैश्विक राजनीति में पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही सटीक, बहुत अच्छा रूप दिया, अच्छी बात बताया। दूसरा क्या है? उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक तापवृद्धि को लेकर थी। जो उत्तरी देश के लोग थे उनको सबसे ज़्यादा मुख्य चिंता क्या हो रही थी कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। ओजोन परत देखिए एक ऐसा परत है, अगर ओजोन परत में छेद हो गया तो जो सूर्य से किरणें आती हैं, अल्फा बीटा गामा ऐसे बहुत सारी किरणें होती है, तो उससे क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है, घाम लगता है। ठीक, इसीलिए ओजोन परत को बचाना बहुत जरूरी। अब ओजोन परत होता कैसे है? तो ओजोन परत जो भी हम पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं इसी से होता है। तीसरा, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। इसके परिणाम क्या हुआ कि इसको रोकने के लिए आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट छापी गई। चौथा क्या? विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है। जो विश्व का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर औद्योगिक विकास की मांग, उद्योगों को विकास की जो मांग है वह बहुत अधिक है। और रिपोर्ट में इसी हवाल से चेतावनी दी गई और रिपोर्ट में इसी हवाल से, इसी कारण से क्या की गई, चेतावनी दी गई कि इसको रोका जाए, ऐसा ना किया जाए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप क्लास 12 में हैं, नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट लिए हैं और आप 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं
तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से पूरा क्वेश्चन आंसर करा देंगे लास्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए।